चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2009 का क्वेश्चन है ये। देखिए सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड करवा रहे हैं तो इसका ही मतलब नहीं है कि सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन हुआ। जितना क्वेश्चन हम कलेक्ट कर रहे हैं इससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। इतना कर लीजिएगा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। अगर इसी को आप अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा। हमारे पास 2 लाइंस दिया हुआ है। पहले इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए ये फॉर्म में नहीं है। फॉर्म क्या है याद है ना, y माइनस y1 बाई बी z माइनस z1 बाय, ये ठीक है। यहाँ पहले y होना चाहिए लेकिन यहाँ पहले 2 है। इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है। देखिए सवाल को प्रोसेस करने के पहले आगे हम लोग को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होता है। फिर ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y होना चाहिए और ये भी ठीक नहीं है। तो ये 4 जगह हमको ठीक करना है। देखिए कैसे करना है, पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में इधर उधर करके, क्वेश्चन वही रहता है बोर्ड में, थोड़ा थोड़ा बदलाव करता है। चलिए ये तो ठीक है। पहला को कर रहे हैं हम लोग 5 लैम्डा प्लस 2। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं तो y हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और 2 निगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं तो z पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? अब ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट कर दीजिए आप, और ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे पे आते हैं। ये तो ठीक है। यहाँ पे y होना चाहिए जबकि यहाँ 2y है। 2 को आप कॉमन कर लो तो ये हो गया y प्लस 1 में 2 नहीं है और हम कॉमन लिए हैं। याद रहे अगर मिसिंग हो और हम कॉमन ले रहे हैं तो उससे डिवाइड करना होता है। बाय में लगा दीजिए, बाय 4 लैम्डा। यहाँ पे z आगे होना चाहिए पॉजिटिव फॉर्म में, माइनस कॉमन कर लीजिए। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 2 और ये 2 खत्म हो गया तो ये सब हटाइए और सीधा यहाँ 2 लिखिए। ये माइनस नीचे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हटाइए इसको। तो ये 2 लाइन हमको मिल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या बोल रहा है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होना चाहिए, 0। ये दिमाग में रखना है, बस खेल खत्म है। लैम्डा अपने आप निकल जाएगा। a1 इंटू a2 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू 2 लैम्डा प्लस c1 इंटू c2 0। तो ये हमारा हो गया 5 लैम्डा प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा माइनस 10 लैम्डा। बाकी सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। प्लस 3 हो गया 0। तो 5 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा कितना हो जाएगा, माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। उस तरफ मैं शिफ्ट करूँगा तो दोनों निगेटिव कैंसल, 5 लैम्डा मिल गया 5, देयरफॉर लैम्डा हो गया 1। क्लियर? आगे देखते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये बोर्ड का तो आया हुआ नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी का है, हमको लगा कि ये करवा देना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दो लाइंस दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल निकालना है। कॉन्सेप्ट वही है जो पहले पढ़े थे, सिर्फ फर्क क्या है, दोनों लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। ये थोड़ा अजीब सा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक है। यानी कि इस तीनों को पहले चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। पहले पहला लेते हैं, 5 - x/3 है ना, डायरेक्ट करते हैं ना। इसमें क्या करना है बता चुके हैं, माइनस को कॉमन कर लीजिए, x हमको पॉजिटिव में चाहिए। क्लियर? ये ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, z = 7 है, ऐसा अगर आपको कहीं भी मिल जाता है तो z - 7 कर लीजिए। अब बाय में 1 नहीं देना है, 1 नहीं देना है, 0 देना है। क्लियर? इसको दिमाग में बैठा लीजिए। सेकंड इक्वेशन है x/1 = यहाँ से y को कॉमन लेना, माइनस को कॉमन लेना होगा, y - 1/2। ठीक है, z - 6/2, ये तो ठीक है। अब ये जो माइनस है उसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ से माइनस को शिफ्ट करके यहाँ लाइए। अब हमारे पास a1 मिल गया -3, b1 मिल गया -4, c1 मिल गया 0, a2 मिल गया 1, b2 मिल गया -2 और c2 मिल गया 2। फॉर्मूला तो याद होगा आप लोग को, क्या है फॉर्मूला? चलिए अब इसका कोई काम नहीं है, हटाते हैं इसको। चलिए इस सब का खेल खत्म। क्या होता है फॉर्मूला? cos θ = a1a2 + b1b2 + c1c2 डिवाइडेड बाय a1² + b1² + c1², इसको अंडर रूट a2², b2², c2²। ठीक है, बस पुट करना है, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मॉड जरूर लगा दीजिएगा। a1 × a2 -3 × 1 -3, b1 × b2 -4 × 2 8, 0 × 2 बाय अंडर रूट a1² 9 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर के तो पूछना ही नहीं है। a2², 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर रिजल्ट आ गया 5, 16 + 9 25, जिसका स्क्वायर रूट मिल गया 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, काट दीजिए 1/3, तो ये हमारा मिला cos θ। हमको एंगल निकालना है, देयरफॉर θ = cos 1/3। बस यहाँ पे टेक्निक था जिसको कि हम लोग अप्लाई किए। आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2013 का कंपार्ट का क्वेश्चन है। क्या था हमारे पास कॉन्सेप्ट? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालना है।
समझ रहे हैं ना, दो लाइन मैंने बना लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एकदम नियरेस्ट। क्या फॉर्मूला था, मान लेते हैं पहला का इक्वेशन है, कॉन्सेप्ट पहले एक बार मेमोरी में लाइए, R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, एक इक्वेशन ये है और एक दूसरा है ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले तो a2 माइनस a1 ले लेना है, इसको डॉट करना है, किससे, डायरेक्शन के प्रोडक्ट वेक्टर से, b1 क्रॉस बाय इसका मॉडुलस ले लेना। समझ में आ गया, और होल को ले लीजिएगा मॉड में, यानी कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। बड़ा इजी है, दिस माइनस दिस कर लीजिए, दिस इनटू दिस कर लीजिए, दोनों का डॉट को ऊपर में और इसका क्रॉस का नीचे मॉड लेना। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। कॉन्सेप्ट एक बार मेरा पीछे देख लीजिएगा, जो बेसिक क्लास मैंने दिया है। यहाँ पे सबसे पहला काम, A1 कितना है, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, +2 के कैप, और B1 कितना है 3i i माइनस 2j +2 के कैप, A1 B1 मिल गया। चलिए A2 निकाल लेते हैं, -4i माइनस के, बड़ा इजी है एकदम सिंपल। अब B2 कितना हो जाएगा, ये पार्ट आपका B2 हो जाएगा, 3i कैप -2j कैप -2 के कैप। अब एक काम करते हैं, इसका काम नहीं है, हटाइए, ठीक है। हमको A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा, -4i माइनस के, A1 को सब्ट्रैक्ट करना है, सबका साइन चेंज कर दिए, -6i -2j कैप -2 के कैप, -10i माइनस जे आपका एक ही है 2j -3 के कैप जरूर लगाइए। चलिए A2 माइनस A1 तो आ गया। अब दोनों का क्रॉस ले लेते हैं, B1 क्रॉस B2। चलिए क्रॉस निकालने के लिए मैंने बताया है क्या टेक्निक है, i j k, फिर B1 और B2 को ना 1 - 2 2, 3 - 2 - 2, क्या हो जाएगा, अब इसका काम नहीं है, हटाइए। i को छोड़ना है, 2 2 = 4 -4 तो +4, ठीक है। समझ रहे हैं ना, बड़ा सिंपल चीज़ है। जे कैप को ले लेते हैं, ये ख़त्म ये ख़त्म, -2 -6 प्लस के कैप को लेते हैं, -2 -6 तो +6, तो क्या हमको मिल गया 8i
-8 हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस +8j +4k कैप। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। हमको ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, मॉडुलस निकाल देते हैं। यानी कि B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस मैं निकाल देता हूँ। क्या होगा, 8 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, 64 + 64 + 16 कितना हो जाएगा, 144, दैट इज 12। ठीक है, अब फॉर्मूला में चलते हैं। इसी में बैठाना है हमको। नीचे तो आपका हो जाएगा 12 और ऊपर में क्या होगा, दोनों का डॉट लेना है। किसका किसका डॉट लेना है, इसका A2 - A1 और B1 क्रॉस B2 का। उसी को समझ में आएगा जो पीछे से आ रहा है, अदरवाइज मुश्किल है। तो दोनों का मैं डॉट निकाल रहा हूँ। डॉट निकालना बड़ा आसान है, i का i के साथ प्लस j का j के साथ प्लस k का k के साथ। चलिए इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट बैठाते हैं। क्या हो जाएगा, -10 × 8 -80, -2 × 8 -16, फिर -3 × 4 -12। तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो मिलेगा -108 बाय 12, 108 बाय 12, 9। डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यूनिट होना चाहिए, यूनिट्स लगा दीजिए, खेल खत्म है। बड़ा सिंपल था, एक बार खुद से बना लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 2011 का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी है। बस वही एंगल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। IJK, क्या इसको हम लोग बोलते हैं लाइन का फॉर्म में है? ऐसा कुछ होता है ना इक्वेशन लाइन का, इस फॉर्म में तो नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ऐसा बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन। सबसे पहले तो इसको खोल लीजिए। i कैप माइनस TI कैप प्लस TJ कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप माइनस 2TK कैप। कुछ नहीं किया मैंने, बस खोल दिया। इसको, इसको और इसको, जिसमें T है उसको मैंने मार्क कर लिया पहले से। बच गया हमारे पास I प्लस J प्लस K, I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप। अब हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ T वाला, T को कॉमन कर लेते हैं। चलिए प्लस T को कॉमन कर लिया, माइनस I, फिर क्या बचा, प्लस J माइनस K कैप। वहाँ लैम्डा मिलता था, यहाँ T मिला, और कोई फर्क नहीं है इक्वेशन में। आपका A1 हो जाएगा, छोड़िए बाद में देखेंगे A1 A2 B1 B2 के बारे में सोचेंगे। ये था पहला इक्वेशन। दूसरा, सेकंड इक्वेशन यानी कि L2, ये क्या था, L1। खोल लीजिए,
एस आई कैप प्लस आई कैप 1 को से इंटू करेंगे तो प्लस 2s जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2s के कैप माइनस के कैप। कोई प्रॉब्लम? अब क्या बोले थे, इसको इसको और इसको जिसमें कि s नहीं है सेपरेट कर लीजिए। आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस s को कॉमन कर लेते हैं, जो जो बच चुका है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, अब हमारा हो गया ये A1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। A2 हो गया हमारा, चलिए यहाँ B1 लिखते हैं, अच्छा रहेगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फिर आपका A2 हो गया आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और B2 हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना? अब हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू A2 माइनस A1, इसको डॉट कर लेना है दोनों के क्रॉस से, और इसका मॉडुलस ले लेना है नीचे और मॉड लगा दीजिए ताकि रिजल्ट पॉजिटिव में मिले। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन करवाया वैसे कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 2008 और 2014 दोनों में पूछा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। बोलता है इसका वेक्टर इक्वेशन दीजिए, अब दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे वही है, सिर्फ इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए थे? आर, ये हमारा पासिंग पॉइंट है, साइन चेंज करते जाइए, माइनस आई माइनस जे माइनस के प्लस लेमडा 2i माइनस 6j माइनस के। याद रखिएगा इसका साइन जरूर चेंज करते हैं और इसका साइन चेंज नहीं करते हैं। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, कैप जरूर लगाइएगा। ठीक है, और एक दूसरा लाइन है 3i, साइन चेंज कर लिया मैंने, आई लगा लिया, प्लस 5j प्लस 7k, कैप तो जरूर लगेगा, प्लस लेमडा, म्यू ले लीजिए इस बार, आई माइनस 2j प्लस के। हो गया, ये आपका A1 बन जाएगा, ये B1 बन जाएगा, ये A2 बन जाएगा और ये B2 बन जाएगा। और जो पीछे फॉर्मूला अप्लाई किए थे बना लीजिए, बड़ा इजी था, बड़ा सिंपल था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन छूट रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने अपने से लिया। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में कभी पूछा नहीं था, इसलिए हम ले लिए ताकि आपके कुछ छूट नहीं जाए। दो लाइन है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है? A2 माइनस A1, इसका डॉट करना है B1 क्रॉस B2 से बाय B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस ले लेना है। यहाँ पे मेरा A1 बन जाएगा ये,
ठीक है, लिख लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप, ये आपका हो गया A2, 2i कैप प्लस जे कैप। अब बारी आ गई B1 और B2 की, ये है B1 और ये है B2, लेकिन एक बार देख लीजिए 2 2 जा 4, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2, समझ रहे हैं ना। कहने का ये मतलब है अगर हम यहाँ 2 कॉमन कर लें तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, 2i माइनस जे प्लस के सेम आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। दैट मीन्स ये पैरेलल लाइंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला अलग होता है, क्या है, B डॉट क्रॉस B1 A2 माइनस A1, इसका मॉड ले लीजिए नीचे, समझ में आया, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या, कहीं ये पैरेलल तो नहीं है। अगर ये पैरेलल रहता है तब तो फिर ये हो गया, इस मेथड से बनेगा। और अगर पैरेलल नहीं हो, जैसे यहाँ 3i माइनस 5j प्लस 6 के रहता तो फिर ये ठीक था। तो हम लोग क्या करेंगे, B1 और B2 का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, इस फार्मूला का भी चक्कर ख़त्म हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, और अब हमको सिर्फ मिलेगा B। 2 कॉमन ले लिए ना, तो ये क्या हो गया, 2i माइनस जे प्लस के, यही वाला हो जाएगा B, 2i माइनस जे प्लस के। बाकी फॉर्मूला में सेट करिए, इतना तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है फॉर्मूला। हम लोग पीछे पढ़े हैं बड़ा लंबा सा फॉर्मूला, क्या पढ़े थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, और नीचे क्या बोले थे करने, ए बी माइनस ए बी ले लेने, उसका होल स्क्वायर, प्लस बी सी माइनस बी सी होल स्क्वायर, प्लस ए सी माइनस ए सी होल स्क्वायर। बस याद रखना था यहाँ 12 21 12 21 12 21, समझ रहे हैं ना, और इसके अंडर रूट लगा दिए थे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। ये x2 हो जाएगा, ये x1, यहाँ 0 y2 हो जाएगा, y1 z2 z1 बना सकते हैं इस फार्मूला से। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि कैसे इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करके बड़ा इजीली बन जाएगा। कभी भी अगर सवाल आता है तो आप वैसे बना लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। लाइंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने 4 क्लास दिया, एक जिसमें कि बेसिक था, दूसरा में भी बेसिक था, 3 4 नहीं 5 क्लास हो गया। ये 3 क्वेश्चन का था जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस था, और 1-2 क्वेश्चन हमने लिया ताकि एक्स्ट्रा, जिससे कि हमको ये जहाँ लग रहा था कि ये छूट रहा है पार्ट, वो मैंने कवर किया। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, 100% एग्ज़ाम में बनेगा, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, ठीक है। नेक्स्ट प्लान हम लोग देखेंगे।